जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आर्मी साइंस ट्रिक्स के अंदर। आज हम बात करेंगे सामान्य विज्ञान की। तो मैं बात करूं कि सामान्य विज्ञान के कितने पार्ट होते हैं, तो दोस्तों 3 पार्ट होते हैं। एक तो है जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, एक है भौतिक विज्ञान, देखो दोस्तों, तीनों की हम अलग अलग बात करेंगे। मैं बात करूं बायोलॉजी की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी, ठीक है। अब देखो जीव विज्ञान, अब देखो दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है कि जीव विज्ञान के अंदर किसका अध्ययन किया जाता है। तो जीव विज्ञान के अंदर सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों का अध्ययन, सजीवों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंदर? जीव विज्ञान के अंदर, ठीक बात है। अब देखो जीव विज्ञान है, उसके भी 2 पार्ट हैं। मैं बात करूं, एक तो है बॉटनी और एक है जूलॉजी यानी वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और एक है जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान, ठीक बात है। अब देखो दोस्तों कि वनस्पति विज्ञान के अंदर तो पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है और जंतु विज्ञान के अंदर जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक बात है। अब क्वेश्चन आता है कि जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक है वो कौन है। तो मैं बात करूं यहां पे जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु। जनक कौन है? अरस्तु, ठीक बात है। अब देखो वनस्पति विज्ञान का भी जनक है, तो उसका जनक है थियोफ्रेटस, थियोफ्रेटस किसका जनक है? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेटस, ठीक बात है। अब देखो दोस्तों 4-5 अलग बात करेंगे हम कि वर्मी कल्चर का संबंध किससे है, एपी कल्चर का संबंध किससे है और सेरी कल्चर का संबंध किससे है और पीसी कल्चर का संबंध किससे है, ठीक है। अब देखो पहले मैं बात करूं वर्मी कल्चर की, वर्मी कल्चर, फिर मैं बात करूं एपी कल्चर, फिर मैं बात करूं कि सेरी कल्चर की, और पीसी कल्चर। अब देखो दोस्तों कि वर्मी कल्चर का संबंध है केचुआ पालन से, ठीक बात है। एपी कल्चर का संबंध है मधुमक्खी पालन, और सेरी कल्चर का संबंध है रेशम कीट पालन, और पीसी कल्चर का संबंध है मछली पालन से। अब देखो दोस्तों, एक वर्मी कल्चर का संबंध केचुआ पालन से, एपी कल्चर का संबंध मधुमक्खी पालन से, और सेरी कल्चर का संबंध रेशम कीट पालन से, और पीसी कल्चर का संबंध है मछली पालन से, ठीक बात है। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका यानी सेल। कोशिका क्या होती है, कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था, कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक बात है। अब देखो मैं बात करूं पहले कोशिका की। अब देखो दोस्तों, कोशिका है वो हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। किसका अध्ययन? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब देखो कोशिका की खोज किसने की थी? खोज करने वाला वैज्ञानिक
मैं बात करूं यहां पे खोजकर्ता की, खोजकर्ता वैज्ञानिक था रॉबर्ट हुक। इसने 1665 ईस्वी में मृत कोशिका की खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका की। ठीक बात है। अब देखो, मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी, तो जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? जीवित कोशिका की, जीवित कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने, ल्यूवेनहॉक ने। ठीक बात है। अब देखो कि कोशिका का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे सवान व स्लाइडेन। सवान व स्लाइडेन कौन थे? सवान व स्लाइडेन। ठीक बात है। अब देखो कि क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? मैं बात करूं पहले सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका। अब देखो दोस्तों, सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन बोला जाता है। ठीक है। अब मैं बात करूं कि सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका है दोस्तों माइक्रोप्लाज्मा, माइक्रोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका है शत्रुमुर्ग का अंडा, शत्रुमुर्ग का अंडा, मुर्ग का, जो 17 सेंटीमीटर का है। कितने सेंटीमीटर का? 17 सेंटीमीटर का। अब मैं बात करूं कि एक कोशिकीय जीव कौन से होते हैं? एक कोशिकीय जीव, बात करूं मैं एक कोशिकीय जीव की, एक कोशिकीय जीव। देखो, एक कोशिकीय जीव वो होते हैं जो एक ही कोशिका से मिलकर बने होते हैं, तो वो एक कोशिकीय जीव होते हैं। जैसे अमीबा है, प्लाज्मोडियम है, पैरामीशियम है, युग्निला है। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, अमीबा है, प्लाज्मोडियम और युग्निला, किसके उदाहरण है? एक कोशिकीय जीव के। अब देखो दोस्तों, अब बात करेंगे हम कोशिका के प्रमुख भागों की। कोशिका के प्रमुख भाग, कोशिका के प्रमुख भागों की, कोशिका के प्रमुख भागों के अंदर है कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, केंद्रक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है। उनकी हम चर्चा करेंगे। पहले मैं बात करूं कि कोशिका झिल्ली की, कोशिका झिल्ली। अब देखो दोस्तों, कोशिका झिल्ली के अंदर दो ही बातें ध्यान रखो कि कोशिका झिल्ली है वो कोशिका का बाहरी आवरण होता है, और कोशिका झिल्ली है वो किसकी बनी होती है? वो प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। अब देखो दोस्तों कि कोशिका झिल्ली ये है कोशिका का बाहरी आवरण होता है, कोशिका का बाहरी आवरण, बाहरी आवरण होता है। ठीक बात है। अब देखो, यह है प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। कौन? कोशिका झिल्ली। यह है प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है, वसा की बनी होती है। ठीक बात है। कोशिका झिल्ली के अंदर दो ही बातें ध्यान में रखो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि
कोशिका झिल्ली है, यह कोशिका का बाहरी आवरण होता है, यह प्रोटीन प्लस वसा की बनी होती है। अब मैं बात करूं कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति, देखो दोस्तों कोशिका भित्ति है, यह पादपों का बाहरी आवरण होता है। तो मैं बात करूं यहां पे, यह पादपों का बाहरी आवरण, पादपों का बाहरी आवरण होता है। किसका आवरण होता है? पादपों का बाहरी आवरण होता है। अब आगे मैं बात करूं कि यह पादपों का बाहरी आवरण होता है तो किसमें पाई जाती है? तो पादपों में पाई जाती है। यह पादपों में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है। कौन? कोशिका भित्ति, ठीक बात है। अब देखो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है? तो यह सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक बात है। अब देखो क्वेश्चन आता है कि प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? ऑप्शन देता है आपको, ग्लूकोज है, माल्टोज है, सुक्रोज है और सेलुलोज है। तो आपका आंसर होगा सेलुलोज होता है।